जैन साहब सुप्रभात। बताएं सर आज का आपका जेम स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल, और हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी ओके। पोंगल। और नेहा जी के लिए और मेरे लिए और आसाम के सारे लोगों के लिए और सबके लिए हैप्पी नेहा जी पूरे देश की हैं। बट मैं क्या, उनका जो गुवाहाटी का जो कनेक्शन है ना, उसको बार बार याद दिलाता वैसे रहूंगा। नेहा जी एक मिनट, एक सवाल आया मासूम सा मेरे मन में। जी जी जी। कितने साल रही हैं आप गुवाहाटी? सो वो दैट्स माय बर्थ प्लेस। हाँ और याददाश्त मेरी तो खैर अब वापस वहाँ जाना होता है, हाँ, बट शुरुआत वहाँ पे पैदाइश हुई थी, तो हाँ, दैट्स तो माय कुछ बर्थ साल प्लेस। रहे होंगे। हाँ। हाँ, जितना जैन साहब बताते उतने साल रही हैं आप। अब सर जोड़ जाड़ के अब इतने सालों को थोड़ा सा है कनेक्शन, अब बर्थ प्लेस है सर, वही इम्पोर्टेंस है। चलिए बढ़िया है जैन साहब, बताइए। हाँ हाँ, तो चलिए, गुवाहाटी में क्या मना रहे हैं आज? आज बिहू है, बिहू। बहुत बिहू। जबरदस्त अनिल जी। लाडू पीठा खाते हैं, बहुत मजा आता है। सुबह आग जलाते हैं, दोमी बोलते हैं उसको। बहुत ही बेहतरीन फेस्टिवल है। बहुत मैंने बढ़िया। खूब बनाया है इसको बचपन में। वंडरफुल, वेरी नाइस। बताएं सर। चलिए, एंड बैक टू द पवेलियन अनिल जी, आज खुद के यहीं से शो कर रहा हूं। ओके, और कब तक आज जाओगे? इधर उधर भागोगे? अल्टीमेटली तो यही आना है। हाँ, हमें पता था। यस सर। आज देखिए, इत्तेफाक से देखिए, स्टॉक भी जो मुझे समझ में आया हुआ है सूर्य रोशनी, और आज सूरज का दिन है। और जबरदस्त कंपनी ये भी है, इनफैक्ट इस स्टॉक को पहले भी रेकमेंड किया हुआ है। और सूर्य रोशनी देखिए बहुत ज्यादा परफॉर्म अभी नहीं कर रहा है, बट एक चीज बहुत अच्छी दिखी कि ऊपर के लेवल से अभी करेक्ट होके ये 270 के लगभग चल रहा है। तो ऊपर 200 360 के लगभग गया था, और उसके बाद करेक्शन के बाद एक नीचे भी मुझे ऐसा लगता है कि बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिख रहा है, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत बढ़िया हो गई है कंपनी। करीब 18 के पी मल्टीपल पे अब स्टॉक सस्ता लगता है। ईवी बाई इबिटा 9-10 का ईवी बाई इबिटा, और एक जीरो डेट कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंटली जीरो डेट कंपनी, और 1.5% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20-21% का दे रही है, और उससे भी बढ़िया बात है 18 से 20% के लगभग की कैगर्ड से ग्रो की है पिछले 3 साल में। और मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख रहा था, तो वो भी बढ़िया। इनफैक्ट लास्ट सितंबर टू दिस सितंबर जबरदस्त था। उसमें कुछ अदर इनकम के फैक्टर भी होते हैं, बट उन सबको भी देखते हुए 78 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के सामने 118 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, तो ये तो फंडामेंटल सही है। और एफ आई एस डी आई भी ठीक ठाक होल्ड करते, करीब 5-6% के लगभग वो लोग होल्ड करते हैं। और आगे पीछे बहुत सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहे हैं। अब ये कंपनी देखिए 1973 से कार्यरत है, और एक बेहतरीन ईआरडब्ल्यू पाइप्स का एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट जीआई पाइप्स एक्सपोर्टर है कंपनी कंट्री की। और लाइटिंग सेगमेंट में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है कंट्री में। तो ओवरऑल लाइटिंग सेगमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये एक सेगमेंट है इनका, और स्टील पाइप्स एंड स्ट्रिप्स बनाती है। जिस तरीके से इंडिया में इंफ्रा का ग्रोथ हो रहा है, और सरकार का फोकस भी है ओवरऑल स्पेंडिंग के ऊपर भी, तो मुझे लगता है कि इन सब कंपनियों को वैसे ही बहुत फायदा मिलने वाला है। और अच्छा खासा इन कंपनी का मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंपनी ने बना रखा है। तो मैंने आज शुरुआत जो अभी ये की है कि फंडामेंटल्स बहुत तेज और बहुत सस्ते हो गए हैं वैल्यूएशंस के लिहाज से स्टॉक, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स भी टूटा हुआ है और फॉर्चुनेटली ग्रीन में अब आ गया है। और मुझे लगता है कि आगे भी इनको वॉल्यूम गेन्स मिलेगा। तो यहाँ से ये स्टॉक 310-330 के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। 310 330 ये कुछ बड़े टारगेट्स हैं, सूर्य रोशनी में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैन साहब को आ रहे हैं पसंद, दमदार फंडामेंटल्स के दम पर।